Hello everyone, welcome back to our channel. Very good morning and namaste to all of you. आज है 31st October and I Suchi Rana welcomes you all in today's current affairs session. So आज के current affairs session में भी होंगे कुछ important question with detailed explanation and we are going to see all of them. ठीक है? So कल का वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया था अपलोड करने के लिए but the video was available for you. I hope you enjoyed the same way as you do always. ठीक है? थोड़ा सा लेट हो गया था. Please manage for that. तो लेकिन अगर आपने सीखा है तो आई रियली होप दैट यू हैव लर्नड इट अगर आपने देखा है तो राइट सो आज के सेशन में भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे सो विदाउट डिलिंग लेट्स प्रोसीड एंड सी व्हाट वी हैव टुडे सो फर्स्ट क्वेश्चन सेज द सुमंगल वेब पोर्टल हैज बीन लॉन्च्ड by which state to provide intercaste marriage incentives so यहाँ पर एक वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसका नाम है सुमंगल इसमें क्या होगा कि इंटरकास्ट मैरिज इंसेंटिव्स दिए जाएंगे ठीक है स्टेट के द्वारा दिए जाएंगे तो हमें बताना है कि वो कौन से स्टेट के द्वारा ये सुमंगल वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है ऑप्शन देख लेते हैं पहला ऑप्शन है हमारा उड़ीसा और दूसरा है कर्नाटका और यहाँ पर जो सही आंसर है वो है उड़ीसा ठीक है उड़ीसा के सरकार ने यहाँ पर लॉन्च किया है ये वेब पोर्टल ऑन 28 अक्टूबर 2020 किसके द्वारा लॉन्च किया गया तो उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक के द्वारा ये वेब पोर्टल लॉन्च किया गया यहाँ पर दो वेब पोर्टल्स लॉन्च किए गए हैं विच इंक्लूड्स इंटीग्रेटेड ओडिशा स्टेट स्कॉलरशिप पोर्टल और एक सुमंगल पोर्टल एक स्कॉलरशिप पोर्टल लॉन्च किया है और दूसरा एक सुमंगल पोर्टल लॉन्च किया है This portal will help people avail intercaste marriage incentives under Odisha Right to Public Services Act 2012 और यहाँ पर ये उड़ीसा राइट टू पब्लिक सर्विसेज एक्ट 2012 के तहत यहाँ पर इंटरकास्ट मैरिजेस पर इंसेंटिव्स देने की बात है ठीक है आई होप इट्स क्लियर आई होप कि आप अपने आंसर्स मार्क करते हुए चल रहे हैं एंड कमेंट सेक्शन में आप एज यूजुअल हमें शेयर करेंगे कितने स्कोर रहा है आपका आज का तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आंसर्स मार्क करते हुए चलेगा यहाँ सेकंड क्वेश्चन सेज द धरनी वेब पोर्टल हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट फॉर लैंड एंड प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन कौन सी राज्य सरकार के द्वारा धरनी वेब पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया है जो कि लैंड और प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन से संबंधित है ऑप्शन देखिए तेलंगाना या फिर मध्य प्रदेश हमने इसके बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग जब इसके बारे में बात ही हुई थी तभी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था तो आई होप यू नो दिस कि धरनी वेब पोर्टल जो है वो तेलंगाना सरकार के थ्रू लॉन्च किया गया है तो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने इस वेब पोर्टल को लॉन्च किया है विच इज यूज फॉर लैंड एंड प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन जब भी आप कोई जमीन खरीदते हैं कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन होता है राइट तो उस रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर धरनी नाम का एक वेब पोर्टल तेलंगाना की सरकार के थ्रू यहाँ पर लॉन्च किया गया है तेलंगाना की सरकार ने लॉन्च किया है ठीक है ऑन 29 अक्टूबर 2020 अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं द परंपरा सीरीज 2020 द नेशनल फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक एंड डांस was recently inaugurated by the Vice President Venkaiah Naidu virtually. The 2020 event is which is edition of the annual festival. So एक परंपरा सीरीज है 2020 की जो बेसिकली एक नेशनल फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक संगीत का और नृत्य का एक नेशनल फेस्टिवल है तो इसे हाल ही में वाइस प्रेसिडेंट के थ्रू जो वेंकैया नायडू हैं उनके थ्रू इसको इनॉग्रेट किया गया है वर्चुअली तो हमें बताना है कि ये जो हर साल होने वाला ये जो फेस्टिवल है ये जो परंपरा सीरीज है या कहें कि नेशनल फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक एंड डांस है ये इसका कौन सा एडिशन है यानी कि कितनी बार हो चुका है और इस साल हम कौन सा इसका एडिशन सेलिब्रेट कर रहे हैं तो ऑप्शन देखिए 27th या फिर 24th और यहाँ जो सही आंसर है वो है 24वां यानी कि हम नेशनल फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक एंड डांस का 24वां जो सेशन है या एडिशन है हम उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं इसको वर्चुअली इनॉग्रेट किया है हमारे वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू ने ठीक है और यहाँ पर कब वर्चुअली इसको इनॉग्रेट किया गया तो 27 अक्टूबर को इसको इनॉग्रेट किया गया या कहें कि आप इसका शुभारंभ किया गया द इवेंट हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय नाट्य तरंगिणी इन पार्टनरशिप विद द यूनाइटेड नेशंस इंडिया एंड यूनेस्को इंडिया के कोलैबोरेशन में नृत्य तरंगिणी के साथ मिलकर यूनाइटेड नेशंस इंडिया और यूनेस्को इंडिया के साथ ये जो प्रोग्राम है इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है आई होप इट्स क्लियर अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं Who among the following has been awarded with the Lifetime Achievement Award at the 2020 India International Film Festival
ऑफ बोस्टन। सो बोस्टन में ये जो हुआ है, ये एक फिल्म फेस्टिवल हुआ है जिसका नाम है इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, यानी कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ बोस्टन है। तो यहाँ पर किसी को 2020 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। अब आपको ऑप्शन देखना है और ये बताना है कि ये जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है एट द 2020 इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, तो ये किसको दिया गया है। ऑप्शन देखिए, ओम पुरी जी को या फिर अनुपम खेर जी को। और यहाँ पर जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ओम पुरी। So the late Indian actor Om Puri was honored with the Lifetime Achievement Award at the third edition of India International Film Festival of Boston। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे लेट एक्टर हैं, इंडियन एक्टर रहे हैं ओम पुरी साहब, उनको ये लाइफ टाइम अचीवमेंट मिला है। और ये इस इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ बॉस्टन का तीसरा एडिशन था, यानी कि तीसरी बार ये हो रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड सोरासिस डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन डैश। सो बेसिकली अगर हम सोरासिस की बात करें, सोरासिस एक स्किन डिजीज है, काफी गंभीर बीमारी होती है। तो ये इसका कब हम इसका डे ऑब्जर्व करते हैं, फॉर द अवेयरनेस पर्पज और लोगों को जागरूक करने के लिए। बिकॉज अगर हम इसकी बात करें तो हम इसका प्रिवेंशन कर सकते हैं। वी डोंट हैव अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ मेडिसिन या फिर वैक्सीन जिसकी वजह से वो स्किन डिजीज ठीक हो सकती है, अभी तक नहीं है, बट किसी तरीके से आप उसकी रोकथाम कर सकते हैं। तो वर्ल्ड सिरोसिस डे हम हर साल कौन सी तारीख को सेलिब्रेट करते हैं। ऑप्शन देखिए, 29 अक्टूबर को या फिर 30 अक्टूबर को। और यहाँ जो सही आंसर है वो है 29 अक्टूबर को हर साल वर्ल्ड सिरोसिस डे हम सेलिब्रेट करते हैं या ऑब्जर्व करते हैं। और ये जो दिन है वो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ सिरोसिस एसोसिएशन के द्वारा कहीं के मनाया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। इस साल की थीम क्या है वर्ल्ड सिरोसिस डे की? इन्फॉर्म्ड इस साल की थीम है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच इंडियन मूवी हैज रिसेंटली बैग्ड एन अवार्ड एट द 14th एशियन फिल्म अवार्ड्स 2020? 14th एशियन फिल्म अवार्ड 2020 में कौन सी भारतीय फिल्म को अवार्ड मिला है? तो ऑप्शन देख लीजिए और उसके बाद मार्क कर लीजिएगा अपना आंसर। तो यहाँ जो सही जो ऑप्शन है वो है पहला गली बॉय और दूसरा है मणिकर्णिका। तो यहाँ जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा गली बॉय। गली बॉय को गली बॉय ने जीता है यहाँ पर 14th एशियन फिल्म अवार्ड्स के अंदर ये अवार्ड। रणवीर सिंह एंड आलिया भट्ट स्टारर गली बॉय बैग्ड द अवार्ड फॉर द बेस्ट ओरिजिनल स्कोर एट द इवेंट। और यहाँ पर बेस्ट ओरिजिनल स्कोर इस फिल्म ने लिए हैं और यहाँ पर इनको मिला है एक अवार्ड। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। The 19th meeting of the Shanghai Cooperation Organization, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं SCO, Ministers of Foreign Economy and Foreign Trade was held under the chairmanship of which country? So 19th SCO की मीटिंग हुई है, Ministers of Foreign Economy and Foreign Trade की ये जो मीटिंग हुई है ये किसने चेयर की है? ऑप्शन देखिए, इंडिया या फिर रशिया। और यहाँ जो सही आंसर आपका हो जाता है वो है इंडिया। इंडिया ने चेयर किया है द 19th मीटिंग ऑफ शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, द मिनिस्टर्स ऑफ फॉरेन इकोनॉमी एंड फॉरेन ट्रेड ऑन October 28, 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच स्टेट हैज इमर्ज्ड एज द स्टेट विद मैक्सिमम इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट फॉर द थर्ड कॉन्सिक्यूटिव ईयर? तो यहाँ पर कौन से स्टेट ने सबसे ज्यादा इंक्रीमेंटल, अगर आप कहें कि हर लगातार तीसरे साल बेस्ट उभर कर आया है, कौन सा राज्य? तो यहाँ देखिए, आई थिंक ये क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं आफ्टर नोइंग द आंसर। तो यहाँ जो सही आंसर हो जाता है वो है महाराष्ट्र। बेसिकली एक रिपोर्ट जो है वो जारी की गई है जिसका नाम है डूइंग बिजनेस इन इंडिया रिपोर्ट 2020, जो कि यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल के द्वारा रिलीज की गई है। एज पर द रिपोर्ट, द बिजनेस एनवायरमेंट इन इंडिया इज इम्प्रूविंग। और इस रिपोर्ट से हमें पता चलता है कि जो बिजनेस एनवायरमेंट है इंडिया के अंदर वो बेहतर हो रहा है। And thus there is a great opportunity for UK India collaboration in the business field। और यहाँ पर बड़ी अपॉर्चुनिटी है किसके लिए? इंडियन कोलैबोरेटर्स के लिए भी और यूके के कोलैबोरेटर्स के लिए भी, कि यहाँ बिजनेस फील्ड में जिसको काम करना है वो अच्छे से कोलैबोरेट करके यहाँ पर काम किया जा सकता है। क्योंकि इंडिया के अंदर क्या है, अभी बिजनेस जो है वो इम्प्रूव हो रहा है, बिजनेस एनवायरमेंट इम्प्रूव हो रहा है। अब इसमें जिस राज्य सबसे ज्यादा उभर कर आया है लगातार तीसरी बार, तो वो महाराष्ट्र है। ठीक है, अगर उससे नीचे की बात करें तो कर्नाटका, फिर उसके बाद दिल्ली एंड देन फिर गुजरात और फिर तमिलनाडु, ये जो राज्य हैं ये कुछ शीर्ष 5 स्थान पर है। ठीक है, और ये हमें पता चलता है डूइंग बिजनेस इन इंडिया रिपोर्ट के अनुसार, जो कि यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल के द्वारा रिलीज की जाती है। सो यहाँ क्वेश्चन आई थिंक ये थोड़ा सा अधूरा रह गया।
सो आई हैवंट मेंशन कि कौन से रिपोर्ट के आधार पर। तो आप अभी समझ गए होंगे, इट्स क्लियर टू एवरीवन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। Which state's governor has approved a bill that seeks to provide 7.5 reservation for government school students in medical admission? So कौन से राज्य के गवर्नर ने अप्रूव किया है एक बिल जो कहता है कि जितने भी गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं उनको रिजर्वेशन मिलेगा, एडमिशन अगर आप कराएंगे मेडिकल के अंदर तो वहां पर रिजर्वेशन दिया जाएगा। कितना? 7.5 रिजर्वेशन मिलेगा सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए। तो कौन से राज्य के गवर्नर ने ये अनाउंस किया है या अप्रूव किया है ये बिल? ऑप्शन देख लीजिए, तमिलनाडु या फिर केरला। और यहाँ जो सही आंसर आपका है वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु के गवर्नर जिनका नाम है बनवारी लाल पुरोहित, उन्होंने यहाँ पर बात की है, उन्होंने एक बिल पास किया है जिसमें उन्होंने अपने एसेट्स जो हैं वो स्टेट बिल को दे दिए हैं, दैट सीक्स टू प्रोवाइड 7.5% रिजर्वेशन टू गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स इन मेडिकल एडमिशन। तो जिन लोगों को, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं एंड दे वांट टू टेक एडमिशन इन मेडिकल, सो अगर उनको मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन लेना है तो अब वहां पर क्या होगा, उन बच्चों को रिजर्वेशन दिया जाएगा। कितना रिजर्वेशन? 7.5% रिजर्वेशन गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के लिए होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच स्टेट हैज डिसाइडेड टू सेट अप पोस्ट कोविड ट्रीटमेंट क्लिनिक? कौन से राज्य ने डिसाइड किया है कि वो अपने राज्य के अंदर पोस्ट कोविड ट्रीटमेंट क्लिनिक्स खोलेंगे, यानी कि जो पेशेंट्स ठीक हो चुके हैं बेसिकली कोरोना वायरस से या उसके बाद का जो ट्रीटमेंट होगा उनके लिए क्लिनिक खोलने की बात है। तो ऑप्शन देखिए, केरला या फिर तमिलनाडु। तो यहाँ जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो है केरला। केरला के हेल्थ डिपार्टमेंट ने अनाउंस किया है, डिसाइड किया है कि वो अपने राज्य के अंदर पोस्ट कोविड 19 जो ट्रीटमेंट होंगे उसके क्लिनिक्स ओपन करेंगे। ऑलमोस्ट 10% ऑफ द रिकवर्ड कोविड पेशेंट्स हैव रिपोर्टेड सीरियस हेल्थ इश्यूज इन द स्टेट। क्योंकि जैसे कि पता लगा है कि जितने भी कोविड 19 की रिकवरी हुई है, सो ऑलमोस्ट 10% ऐसे रिकवर्ड पेशेंट्स हैं जिनको सीरियस हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं आफ्टर द ट्रीटमेंट ऑल्सो। तो यहाँ पर राज्य सरकार के थ्रू, जो केरला राज्य सरकार है, उन्होंने डिसाइड किया है कि हम अपने राज्य में पोस्ट कोविड ट्रीटमेंट क्लिनिक्स खोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो होगा हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन। इंडिया हेल्ड द 8th जॉइंट कमीशन मीटिंग विद विच नेशन ऑन अक्टूबर 29, 2020? इंडिया ने एक 8वीं जॉइंट कमीशन मीटिंग रखी थी 29 अक्टूबर 2020 को। तो वो कौन सी कंट्री के साथ हमने रखी है, कौन से नेशन के साथ हमने रखी है? ऑप्शन देख लीजिए, मैक्सिको या फिर जापान। और यहाँ जो सही आपका आंसर हो जाएगा वो है मैक्सिको। सो मैक्सिको और इंडिया ने 8वीं जॉइंट कमीशन मीटिंग वर्चुअली ऑर्गेनाइज की थी 29 अक्टूबर 2020 को, जिसको को चेयर किया गया था बाय द इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। कौन है हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर? सो डॉक्टर एस जयशंकर हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं। सो उसको को चेयर किया था हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर ने। एंड मैक्सिकोज फॉरेन मिनिस्टर, ठीक है, मैक्सिको के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर जो हैं मार्केलो एब्राड, उन्होंने इस मीटिंग को ज्वाइन किया था। During the meeting, the two nations reviewed the bilateral cooperation in several areas, including agriculture, trade, investment, education, and health. और जो दोनों ही देशों के बीच में जो बातचीत हुई, वहां पर कैसे बेहतर किया जा सकता है मैक्सिको और भारत के रिलेशंस को, उस पर बात हुई। चाहे वो एग्रीकल्चर का क्षेत्र हो, चाहे वो ट्रेड के बारे में हो, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो, एजुकेशन हो, या फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे लिए जो आज के टाइम पर कोविड 19 के टाइम पर, जो पेंडेमिक के टाइम पर है, हेल्थ। सो इन सभी एरिया पर बात हुई है, इसे इन सभी एरियाज पर चर्चा हुई है और इंडिया एंड मैक्सिको ने यहाँ पर एक बायलैटरल कोऑपरेशन को रिव्यू किया है। ठीक है, सो इंडिया एंड मैक्सिको ने अपनी 8वीं ज्वाइंट कमीशन मीटिंग 29 अक्टूबर 2020 में वर्चुअली ऑर्गेनाइज की थी। So I hope it's clear. I hope you have learned something. I hope you enjoyed the session. I hope कि ये questions आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। अगर ऐसा है, अगर आपको पसंद आया है, अगर आपने कुछ भी आज सीखा है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड जिससे कि मैं जान सकूं कि आपको वीडियो पसंद आया है और आपको एक्सप्लेनेशन भी पसंद आया है। ऑल्सो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर आपने नहीं किया है तो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड वी विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट करंट अफेयर सेशन। और मंथली करंट अफेयर्स भी जल्दी आ रहा है, सो डू वेट फॉर दैट। सो और आपको पीडीएफ एज यूजुअल आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल में। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। सी यू अगेन इन द अदर वीडियोस। थैंक यू सो मच।